चलिए हम लोग समझते हैं डियर आगे। कल गति तक बता दिए थे, विराम पढ़ा दिए थे। यदि कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करता हो तो उसे विराम में कहा जाता है। बताए थे कल। और गति का बताए थे कि यदि कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करता हो तो उसे गति में कहा जाता है। सिखाए थे जैसे दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई गाड़ी मोटर, ये सब गति में है। किसी बिंदु के सापेक्ष ले लीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। समझिएगा डियर, अच्छा से एकदम समझिएगा। गति के प्रकार सब डिटेल से पढ़ाएंगे। आप लोग बढ़िया से लिखिएगा सब करके। गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा एक रेखीय गति, लीनियर मोशन। कौन मोशन? लीनियर मोशन। तीसरा वक्र रेखीय गति, कर्व लीनियर मोशन। तीसरा वक्र रेखीय गति, कर्व लीनियर मोशन। चौथा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। पांचवा घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। छठा आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। सातवां दोलनी गति, ऑक्सिलेटरी मोशन। और आठवां रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। नौवां कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेशन मोशन भी बोल सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। समझ रहे हैं? तो ये गति का क्या हुआ प्रकार, आप लोग उतारिए। हाँ चलिए, आप लोग गति के प्रकार देख लिए। ठीक, और भी गति होता है, जैसे लोटनिक गति या लुढ़कुआं गति भी होता है। जब कोई वस्तु स्थानांतरी गति, जब कोई वस्तु स्थानांतरी गति और हाँ समझिए, कह रहे थे कि जब कोई वस्तु स्थानांतरी गति और घूर्णन गति दोनों साथ साथ करता है तो उसे लुढ़कुआं गति या लोटनिक गति भी कहा जाता है। चलिए इतना लिखा दिए इन प्रकार के। अभी इधर हम लोग समझते हैं। चलिए पहला नंबर एकदम डिटेल से समझिएगा डियर। स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन कहता है कि यदि कोई गति करते हुए किसी वस्तु का प्रत्येक बिंदु, यदि गति करते हुए किसी वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करे तो उसे स्थानांतरी गति कहते हैं। यदि गति करते हुए किसी वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करे तो उसे स्थानांतरी गति कहते हैं या कहा जाता है। जैसे गाड़ी मोटर के पहिए की गति, साइकिल के पहिए की गति इत्यादि। कैसे समझिएगा, समझाते यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यही पहला नंबर समझा रहे हैं डियर, पहला नंबर। जैसे मान लिया जाए कि साइकिल का पहिया है डियर, समझिएगा बढ़िया से। साइकिल का पहिया है। अब इसका एक बिंदु जो धरती के संपर्क में है उसको किसी चीज से चिन्ह दीजिए, रंग से, पेंट से नाम दे देते हैं बिंदु ए। समझ रहे हैं? अब इसका जो परिधि है इसको फीता की सहायता से माप लेंगे। आप इसको आराम से समझिएगा। धरती पर इसको धीरे 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 इसी हम घुमाते जाएंगे, फिर जहां पर एक पहुंचेगा वहां पर रोक देंगे। अब फीता से नाप लिए तो मान लिया जाए नापने पर आया है 5 मीटर। 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो के मीटर आएगा? 5 मीटर। अब फिर इसको यहाँ से घुमाते घुमाते फिर इधर ले जाएंगे तो फिर के मीटर आएगा? 5 मीटर। यानी गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु
समान दूरी तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, और अगल को जाएंगे 5 मीटर। समझ रहे हैं ना? तो ये किस गति का उदाहरण हुआ? स्थानांतरित गति का उदाहरण हुआ, क्योंकि गति करते हुए इस साइकिल के पहिए का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए इसको कौन गति कहेंगे? स्थानांतरित गति। समझिए। अच्छा, फिर कहा गाड़ी मोटर के पहिए की गति। गाड़ी मोटर का पहिया भी देखे होंगे आप लोग। ये कोई गाड़ी मोटर का पहिया है, इसका भी कोई भी बिंदु ले लीजिए। एक चक्कर में अगर मान लिया जाए यहाँ से यहाँ 10 मीटर दूरी तय करता है एक चक्कर में, तो हर चक्कर में कितना मीटर यहाँ से फिर ए पर आएगा तो फिर 10 मीटर, फिर बी पर जाएगा के मीटर, सॉरी, फिर समान दूरी पर माने पर फिर बिंदु ए पर आएगा तो के मीटर 10 मीटर, फिर बिंदु ए पर आएगा के मीटर 10 मीटर। तो यहाँ गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय कर रहा है, इसको कौन गति कहेंगे? स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति समझ में आया? समझ में आया? आप लोग तो ये सब घर में प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल वाला टायर देखे होंगे, बाल बुतरू चलते रहता है, उसको ले लीजिए, फीता से नाप लीजिए, एक चक्कर पहले घुमाइए धरती पर, नाप लीजिए। एक चक्कर में आया 5 मीटर, तो दूसर को में आएगा 5 मीटर, तीसर को में आएगा 5 मीटर, यानी जहां पर चिन्ह दीजिएगा वहीं पर रोकिएगा। तो गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करेगा, और इसी को कहते हैं कौन गति? स्थानांतरित गति। समझिए। अगला दूसरा नंबर, एक रेखीय गति या सरल रेखीय गति भी इसको कहा जाता है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन एक रेखीय गति। कहता है यदि कोई वस्तु सीधी सड़क पर या सरल रेखीय पथ पर गति करता है, पथ मीन्स रास्ता, सीधी सड़क पर या सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो उसे एक रेखीय गति कहते हैं। कैसी गति? एक रेखीय गति। जैसे सीधी सड़क पर मोटर गाड़ी की गति, सीधी सड़क पर साइकिल की गति। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर एक साइकिल है डियर, समझिएगा। हम एक साइकिल का फिगर बना लेते हैं, मेरा साइकिल मान लिया जाए, ये वाला है, ये स्पोक है, समझने के लिए चलिए समझिएगा डियर। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इस देखिए ध्यान दीजिए, कहता है यदि कोई वस्तु सीधी सड़क पर, ये अगर कोई सीधा एकदम रास्ता, एकदम सीधा सरल रेखीय पथ पर साइकिल अगर गति कर रहा है, तो इसके गति को कौन गति कहेंगे? एक रेखीय गति या सरल रेखीय गति बोल सकते हैं। इसी सड़क पर कोई कार, गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, आप लोग देखते रहते हैं, टेम्पू, ट्रक, जो भी कह दीजिए, समझ में आना चाहिए आप लोग को। समझ रहे हैं? ये कोई गाड़ी है ना? सीधा सड़क पर ही कोई गाड़ी जा रहा है, सीधा सड़क पर, मुड़ना उड़ना नहीं चाहिए। सीधी सड़क पर अगर कोई गाड़ी जा रहा है, गति कर रहा है, तो इसके गति को कौन गति कहेंगे? एक रेखीय गति या सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु सीधी सड़क पर या सरल रेखीय पथ पर गति करता है, तो उसे एक रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर मोटर गाड़ी की गति, सीधी सड़क पर साइकिल की गति, सीधी सड़क पर अगर कोई आदमी जा रहा है, तो उसके गति को भी कौन गति कहेंगे? एक रेखीय गति। समझ में आ रहा है जी? बढ़ते हैं आगे। एक रेखीय गति समझ में आ गया होगा। तीसरा, वक्र रेखीय गति, कर्वीलिनियर मोशन, वक्र रेखीय गति। ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि कोई वस्तु वक्र रेखीय पथ पर गति करता है,
तो उसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। वक्र रेखीय पथ, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर गति करता है, तो उसके गति को कौन गति कहेंगे? वक्र रेखीय गति कहेंगे। जैसे वक्र रेखीय पथ या टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, वक्र में टेढ़ा मेढ़ा, वक्र रेखीय पथ पर कार की गति, वक्र रेखीय पथ पर मोटरसाइकिल की गति इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर कोई रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे ऐसे ध्यान दीजिएगा, और इस रास्ता पर कोई मोटरसाइकिल चलाए, कोई गाड़ी चलाए, तो जो यहाँ गति उत्पन्न होगा इस गति को कहेंगे वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति। यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल सीधा चलेगा, कभी ऐसे, कभी इधर तक, कभी इधर तक, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, समझ रहे होंगे। इसके गति को कौन गति कहेंगे? वक्र रेखीय गति। कौन गति? वक्र रेखीय गति। तो वक्र रेखीय गति समझ में आया। वक्र रेखीय गति पर वक्र रेखीय पथ, पथ मीन्स रास्ता, एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, घुमावदार रास्ता, जैसे तैसे जिलेबिया रोड, उस पर अगर कोई गति करता है उसके गति को कौन गति कहेंगे? वक्र रेखीय गति। और अगला चलते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। कौन मोशन? सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिए, कहता है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके गति को कौन गति कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर, बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, लगभग में वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी क्या करता है? चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है वृत्तीय पथ पर, इसलिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को वृत्तीय गति भी कहा जाता है। समझ रहे बात को? ये कौन गति? वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ पर कार की गति, कोई ऐसा रास्ता एकदम घुमावदार वृत्ताकार, ऐसा ऐसा, देखते होंगे आप लोग सर्कस वाला को, एकदम वृत्ताकार पथ पर साइकिल चला देता है, मोटरसाइकिल चला देता है इस रास्ता पर, तो इसके गति को कौन गति कहेंगे? वृत्तीय गति। कुएं के जगत के चारों ओर व्यक्ति की गति, कुआं के चारों ओर, कुआं देखते हैं ना, कुआं बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। इसके जगत मीन्स होता है जो किनारा रहता है, इसके चारों ओर जब कोई व्यक्ति घूमता है, पूजा वूजा करने के लिए देखते हैं घूमता होगा, चारों तरफ घूम करके जल अर्पण करता है, तो इसके गति को कौन गति कहेंगे? वृत्तीय गति। समझ गए हो वृत्तीय गति? दिक्कत है तो बोलिए। इसके बाद घूर्णन गति। घूर्णन गति 5वां नंबर बताते हैं। घूर्णन गति देखिए, ध्यान दीजिए, बताते हैं। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष पर या एक निश्चित अक्ष पर वृत्तीय गति करता है तो उसके गति को घूर्णन गति कहते हैं। उसके उदाहरण में बताएंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, वह भी घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी भी घूर्णन गति करता है। चलिए पहले इतना लिखिए, बताते हैं आगे। हाँ, उसके बाद अब हम लोग 5वां नंबर में चलते हैं, घूर्णन गति। 5वां नंबर में कौन गति? अंग्रेजी में बोलते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। घूर्णन गति क्या है समझिएगा आप लोग। कहता है यदि कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष पर घूर्णन करता है, माने घूमता है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसे कौन गति कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसे कौन गति कहते हैं? जैसे पृथ्वी की गति। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुककर गति कर रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर
कितने डिग्री झुककर गति करें? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? आप लोग जानते हैं 23.5 डिग्री घूर्णन गति करने के 23.5 डिग्री पर झुककर घूर्णन गति करने के कारण ही क्या होता है? दिन और रात होता है। और दैनिक गति के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। तो अच्छे समझे, जिस पर वो झुका है 23.5 डिग्री, जिस पर वो झुका है 23.5 डिग्री, उसको क्या कहते हैं? अब वही अक्ष पर झुक कर क्या कर रहा है? पृथ्वी गति। ये कौन गति है? कुम्हार के चाक की गति। आप लोग चाक देखे होंगे जिस पर बर्तन बनता है मिट्टी वाला, देखे हैं ना? उसमें एक अक्ष होता है, लकड़ी का कील होता है साइड, है ना? अब उस कील पर चाक को रख दिया जाता है और रख करके घुमाया जाता है, तो कील है जो समझिए क्या है? अक्ष है। और उसी अक्ष पर चाक क्या करता है? घूर्णन करता है। तो यह कैसी गति है? घूर्णन गति। लट्टू की गति। आप लोग लट्टू खूब नचाते होंगे। हमारे बेला फाड़ कौन फाड़ खेलते हैं? तो लट्टू में एक गुंज होता है लोहे का, है ना? उस लोहे के गुंज पर लट्टू खूब नाचता है, एकदम घिन घिन नाचता है ना? देखे आप लोग? तो लट्टू का जो गुंज है वो अक्ष है, और उसी अक्ष पर लट्टू क्या करता है? घूर्णन करता है, घूमता है। इसलिए लट्टू की गति को कौन गति कहते हैं? क्या बात समझ में आ रहा? हाँ, बोलिए आप लोग। अब छठा चलते हैं, कौन गति? कैसी गति भी है? पीरियोडिक मोशन। कहता यदि कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल के बाद, समयांतराल माने समय के बाद, कुछ समय के बाद, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल के बाद पुनः अपनी गति दोहराती है, तो उसे कौन गति कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद या निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति पुनः दोहराती है, तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं या कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर, क्या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक दिन घूम गया अब फिर नहीं घूमेगा? पृथ्वी हर 24 घंटे के बाद पुनः अपनी गति दोहराती है। पहले रात हुआ मान लिया जाए, समझ रहे ना? तो उतनी पर पृथ्वी रहेगा, घूर्णन नहीं करेगा अपने अक्ष पर, समझ रहे ना? तो रात के रातें न रह जाएगा जी, दिन के दिने न रह जाएगा जी। तो हर 24 घंटे के बाद पृथ्वी अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है। इसलिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसके उदाहरण? और बताए हैं सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन वाला सुइया देखो जी, पूरा सेट करे पड़ा है कि कैसन सिलाई देना है जी, दूर दूर पर की भीड़ भीड़ पर, और हमें सेट करे वाला एगो रहा, देखे होंगे आप लोग। तो जितना पर सेट करना है पहले कस दीजिए, कस दिए और उसके बाद कपड़ा सीजिए। हर माने एक निश्चित समयांतराल के बाद, एक निश्चित समयांतराल के बाद कपड़ा में सुई घुसेगा, बाहर निकलेगा, कपड़ा में सुई घुसेगा, बाहर निकलेगा, एक निश्चित समयांतराल के बाद। समझ रहे हैं ना? 1 सेकेंड के बाद पहले मान लीजिए पहला अंतराल कई सेकेंड है, तो दूसरा का अंतराल भी होगा, तीसरा का अंतराल भी होगा। देखते हैं खट 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 सी देता है। तो सुइया कपड़ा में घुसता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद। तो वही कहता है सिलाई मशीन के सुई की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी के पेंडुलम एगो दोलनी घड़ी नहीं देखे आप लोग? ऐसा का दोलते रहता है, या एने 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 ऐसे ऐसे होते रहता है। तो ये हर एक निश्चित समय अंतराल के बाद होता है क्या? जैसे मान लिया जाए पहले यहाँ पर है पेंडुलम, यहाँ से यहाँ गया 1 सेकेंड लगा, गप नहीं बंद हुई, 1 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ आया 1 सेकेंड, यानी टोटल यहाँ से यहाँ आने और जाने में कई सेकेंड लगा? तो हर 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर आएगा, हर के सेकेंड के बाद? 2 सेकेंड। कहने का मतलब हुआ जैसे सेकेंड के बाद आए। तो
एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इसलिए इसको कौन गति कहेंगे? आवर्त गति। आवर्त गति समझ में आया? पीरियोडिक मोशन। अब अगला चलते हैं कौन गति? समझिएगा, ऐसा नहीं ना खाली रटाते हैं, रटाते हैं भी सिखाते भी हैं। दोलिनी गति, ऑक्सिलेटरी मोशन। कहता है यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, किसी आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, तो इसे दोलनी गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, उसे कौन गति कहते हैं? जैसे झूले की गति। आप लोग झूलवा नहीं देखे? ऐसा काम मैंने गाछ उछ में लगा के पहले झूला। आप तो हो गया। गाछ वृक्ष की टहनी है, टहनी में टायर बांध दिया, नहीं तो रस्सी बांध दिया, समझे ना? आएगा पर बैठ के आएगो के कहते थे कि ठेल रे नहीं, ये ठेल करके मैंने ले जा चढ़ा के एकदम जितना शक्ति रहता था आज छोड़ दिया, तब या इधर तो कभी ये कौन गति है? दोलनी गति बन। देखिए ना, एक निश्चित बिंदु पर है, अनिश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे नहीं होते रहते हैं। ऐसा का एगो स्कूलवा में झुलवा देखलिए, ऐसा का बंधु जी देखो ना, ऐसा का ऐसी रहता है, बैरिंग उरिंग लगल रहता है, आईने बैठे वाला बनल रहता है, आईने बैठे वाला बनल रहता है। देखो कितना मजा। ये से पैरवा से जैसा जोड़ दिया कि नीचे, ये जोड़ दिया तो ये नीचे। देखो तो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कौन गति? वही तो करी झूले की कैसी गति का उदाहरण। बड़का वो नाई वाला देखल हो तो मेला वाला में लगा मारेगा, इन्हें से इन्हें चल जाएगा, इन्हें से इन्हें चल जाएगा, कौन गति? हाँ, घड़ी के पेंडुलम की, घड़ी के पेंडुलम अभी सिखाइयो है ना, घड़ी वाला देखे ना आप लोग, वो पेंडुलम में जब पहले लगा रहता है डियर, ये आगे पीछे नहीं गति करते रहता है, तो ये आवर्त गति भी हो गया और दोलनी गति भी हो गया। दोलनी माने दोलते रहना, समझ रहे ना? तीसरा बोले झुम्मा झुम्मी खेल में बच्चों की गति। झुम्मा झुम्मी खेल में आप लोग झुम्मा झुम्मी खेले होंगे जरीगो में, दो बुत्र मुड़ी जोड़िया लेते थे और गाना उना गाते ऐसे झूलते रहते थे, नहीं कभी ऐसे किए हैं? झुम्मा झुम्मी खेल में बच्चों की गति। ऐसा आप लोग दैनिक जीवन में उदाहरण देखते होंगे। तो घर में दो छोटा बुतरू है, मुड़ी जोड़िया लेगा और दोनों जो भी उसको अपना भाषा में गाना आएगा गाते रहेगा, नहीं देखेंगे? एक आगो गांव में झूमना उमना रहता होगा, बेचारा बच्चे से अनगढ़ा है, ऐसे करते रहता होगा, तो कौन गति का उदाहरण है ना? चलिए, दोलनी गति समझ में आया कि नहीं? ये सब तो दैनिक व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग आता है उस पर समझिए। आठवां बोले डियर यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। यादृच्छिक गति कौन मोशन? ये कहता है ना, यदि किसी वस्तु की गति की दिशा निश्चित न हो, यदि किसी वस्तु की गति की दिशा निश्चित न हो तो उसे कौन गति कहते हैं? ऐसी भी बोल सकते हैं इसको। यदि किसी वस्तु के गति के पहले उसके भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, उसे कौन गति कहते हैं? जैसे मक्खी की गति,
अब बताइए इसके गति के दिशा निश्चित है? हम कह देवी कि देखी रे मक्खिया जा पर बैठल ये ने जीतता ते नहीं जीतता वो पागला है, कहेंगे इन्हें तो चल जाएगा इन्हें। भविष्यवाणी कर देंगे कि एकदम वजह से जाना ही ये ने जीतो ते नहीं जाएगा, किधर चल जाएगा क्या पता है। उसके गति के पहले हम कुछ भविष्यवाणी नहीं तो भविष्यवाणी फेल हो जाएगा, है ना। मच्छर की गति तो आप पगला है, समझ रहे ना। मच्छर की गति इतवार किधर किधर घुस जाता है, समझ रहे ना। इसके गति के पहले हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसके गति की दिशा निश्चित है। मक्खी की तो देखबे के कर, आप लोग देखबे किए होंगे, वो नाली पमाली में बैठल है आ खा रहे हैं, ओकरो पर आके बैठ जाएगा, है कि नहीं। इसको बेतरीब गति भी कहा जाता है, यादृच्छिक गति को बेतरीब गति भी कहा जाता है, समझे ना। अच्छा, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी की गति, क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी देखबे करते हैं, मारा कोई इधर से बैठ से, अब छक्का जाएगा कि चौका जाएगा कि एक रन रहेगा, पहले ही कोई भविष्यवाणी करे कि देखी खिलाड़ियों न जेने के जीतू, तो यही संभव वो कहेगा कोई ने क्या मार दिया बैठ से मैंने ने के, ये सब कैसी गति है, यादृच्छिक गति। समझ में आ रहा है आप लोग? बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद कंपन गति, समझिएगा। कहता है कि तीव्र गति से दोलन गति को, तीव्र गति से दोलन गति को कौन गति कहते हैं? तीव्र गति से दोलन गति को कंपन गति कुछ नहीं, जे दोला है ना ओकरे कई कंपन, लेकिन कैसे? तेजी से, एकदम स्पीड में, समझ रहे ना। तीव्र गति, तीव्र माने तेज गति से जब कोई वस्तु दोलेगा तो उसको कहेंगे कि वाइब्रेशन कर रहा हो। नहीं, मोबाइल क्या करता है? दोलन करता है, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे नहीं डोलता, हम ऐसे ऐसे डोलेगा, और उसी को कहते हैं कौन गति? अंग्रेजी में बोलेगा। गाँव में कितना अनपढ़ लोग हैं, वो कहेंगे मोबाइल वाइब्रेशन कर रहा हो, देखे हैं? कहिए कि अंग्रेजिया कहाँ पढ़ा लो, तक कुछ ऐसा शब्द है, कहेगा कि कंपन गति कराओ मोबाइलवा। चलिए, तीव्र गति से दोलन गति को जैसे तनी हुई रबर की गति। आप क्या कीजिए, रबर को ऐसे तान लीजिए, ऐसे हाथ में, ठीक, तान करके आ दूसर का मित्र के कहिए ना कि ये मित्र, ये दोस्त, इसको कस के इसे तीर के छोड़ दो, तो जैसे तीर करके छोड़ेगा तब आगे पीछे या ऊपर नीचे क्या करने लगेगा? तेजी से दोलन करने लगेगा। तेजी से दोलन करता है उसी को कहते हैं तानी हुई स्प्रिंग की गति। स्प्रिंग नहीं देखे हैं? तान करके छोड़ दीजिए तो नहीं कंपन करता है। स्वरित्र द्विभुज की गति। स्वरित्र द्विभुज समझते हैं? स्वरित्र द्विभुज न डियर, एक ऐसा वस्तु है, पदार्थ है, इसको ना कहीं पर ऐसे कर करके जैसा ऐसे कर दीजिएगा ना तो खूब कंपन करने लगेगा, इधर के ऐसा आकृति होता है स्वरित्र द्विभुज का, खूब ही कंपन करेगा, इसी को बोला जाता है स्वरित्र द्विभुज। मोबाइल की गति, मोबाइल वाइब्रेशन में सेट के ले रही, फोन आवेगा तो खूब घन आएगा, माने तेजी से दोलन करेगा, उसी को कहते हैं कंपन। क्या समझ में आ रहा है?